हम यहाँ ऊपर से आए थे राजाओं का जंगल। कितना फीट होगा ये? कितना फीट गहरा होगा? 40 फीट 40 फीट। और 30 पेड़ी है। अच्छा 40 फीट गहरा ना। शिवलिंग है। यहाँ सब स्वयंभू है, ये सब स्वयंभू है। जहाँ ये पानी का बूंद गिरता है, देखो ये पानी का बूंद गिरता है ना। देखो ये सब छोटे छोटे ये शिवलिंग पानी का है। बूंद कहाँ से गिर रहा है? वो कभी भी आप आओगे वो पानी चालू है। देखो ये दाएं शंख है। ये सॉन्ग है ना। हाँ वो भी पानी के ये बूंद सचमुच से। का ये? हाँ अच्छा ओरिजिनल। ओरिजिनल सॉन्ग है ना। सब यहाँ पे कौन रहते थे पहले? राजा? नहीं, यहाँ एक साधु जो यहाँ का संत था, हाँ। वो ये गुफा के अंदर कितना सालों से था। किसने बनाया ये गुफा? ये तो त्रेता युग पहले का है। तीर्थ युग पहले का? देखो वहाँ गणपति आकार बनता है। अच्छा वो गणपति व्हाइट वाला। ये तीर्थ युग का है क्या? है? तीर्थ युग। त्रेता युग और द्वापर दोनों का इतिहास है, इसीलिए। अच्छा तीर्थ। यहाँ पर कौन साधु रहते थे यहाँ में? चलो मेरे इतिहास। देखो ये हजार सालों का पुराना गुफा। ये जमीन का नीचे है। ये देखो इधर एक गुफा जाता है यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर। वो बेट द्वारिका जाता है। बेट द्वारिका गए तो मकरध्वज हनुमान जी का मंदिर है, गांधी हनुमान जी होता है, वहाँ निकलता है। वो जो गुफा है वो जाता है जूनागढ़। तो यहाँ क्या सीता जैन युद्ध चल रहा था कृष्ण भगवान और जामवंत का। कृष्ण भगवान पर वो मणि चोरी का जो इल्जाम लगा था, वो मणि इधर जामवंत के पास था। तो मणि सत्राजित नामक मणि लेके मैं जंगल में शिकार खेलने जाऊँ। तो सामंतक मणि लेके वो जंगल में शिकार खेलने गया। तो वो मणि इतना तेजस्वी था, वो सूर्य से भी तेजस्वी था और रात होता तो दिन जैसा उजाला देता, इतना प्रकाशित था। तो वो मणि लेके जंगल में शिकार खेलने गया तो सामने शेर मिला, तो उसी का ही शिकार कर दिया। जो मणि था वो ऐसे ही जंगल में पड़ा था। तो उसी टाइम में ये जाम्बवंत और उसकी बेटी गुफा से बाहर जंगल में प्रदक्षिणा कर रहे थे। तो उसी ने ये दृश्य देखा, भैया ये तो मर गया, लेकिन इसके पास जो मणि है वो तो ऐसे ही जंगल में पड़ा है, तो कोई जानवर के कोई व्यक्ति आके उठा के ले जाएगा। तो जाम्बवंत और उसकी बेटी ने ऐसा सोचा, चलो ये मणि लेकर अपन गुफा के अंदर चले जाए। तो मणि लेके यहाँ आ गए इस गुफा में। हाँ, तो फिर सुबह होता है तो सत्राजित राजा ने जिस जगह महल के अंदर मणि रखा था वहाँ मणि देखा तो मणि नहीं था। देखा तो उसका भाई प्रसन्न भी नहीं था। तो सब कृष्ण भगवान सत्राजित सब ढूंढते ढूंढते पूरा जंगल में आया। तो उसी ने भी यही दृश्य देखा, भाई ये तो मर गया प्रसन्न, तो इसके पास मणि है नहीं, तो मणि किधर गया। फिर कृष्ण भगवान के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देता है सत्राजित राजा कि आपको बहुत चुराने की वो है, ये मणि आपने ही चुराया। तो भगवान कृष्ण बोलता है, मैं मथुरा से द्वारका लगे साथ आपके साथ था, जो मेरे को मणि की जरूरत थी तो मैं तभी ले लेता। तो कि नहीं, मेरे को जितना भी यादवपुर का आदमी मिलेगा मेरे को पूछेगा तो मैं वही बात बोलूँगा कि भगवान कृष्ण चोर है। तो फिर भगवान बोलता है तो ठीक है, आप लोग द्वारका जाओ, जब भी मेरे को मणि मिलेगा तब मैं द्वारका लौटूंगा। फिर भगवान कृष्ण सारा जंगल में मणि ढूंढता है लेकिन मणि नहीं मिलता है। तो उठने में उसको रीछ का पाँव का निशान मिला। तो पाँव के निशाने यहाँ गुफा के अंदर आया। यहाँ आया तो जाम्बवंत की बेटी के पास वो मणि था। तो भगवान ने उसे लिया तो वो चिल्लाने लगी। उठने में जाम्बवंत है, दोनों का 27 डे यहाँ युद्ध होता है ये गुफा के अंदर, मल्लयुद्ध। क्योंकि जब राम रावण का जब युद्ध हुआ था उसी में जाम्बवंत सेनापति था, उसके पास इतना शक्ति इतना ताकत था, वो किसी को भी हरा सकते, इतना महान योद्धा था। लेकिन उसको वो युद्ध में उसको युद्ध करने का कोई मौका नहीं मिला। फिर भगवान रामचंद्र जी को बोलते हैं, सब कुछ तो ये युद्ध में ठीक था, लेकिन जो मेरे पास जो शक्ति जो ताकत जो बल था उसी का मैं उपयोग नहीं कर सका, तो मेरे को युद्ध चाहिए। जाम्बवंत ऐसा भगवान को बोलता है। तो फिर भगवान रामचंद्र जी बोलता है तो आपको जो युद्ध चाहिए
तो आपको एक युग की तपस्या करना पड़ेगा। एक युग के बाद मैं आपको मिलूंगा, आपके साथ युद्ध भी करूंगा और आपको चिरंजीव वरदान देता हूँ, और आपके साथ कोई भी योद्धा युद्ध करेगा तो जीत आप ही की होगी। ऐसा भगवान राम ने उसको वरदान दिया। तो यहाँ 27 दिन तक युद्ध चला। 27 दिन में न भगवान कृष्ण हारा न जाम्बुवंत हारता। फिर 28वें दिन जाम्बुवंत सोचता है ये कोई महान व्यक्ति होगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो मेरे को हरा सके। फिर 28वें दिन बोलता है अपना असली स्वरूप आप मेरे को बताओ तो मेरे को युद्ध करना है। फिर भगवान राम ने उसको दर्शन दिया। फिर जाम्बुवंत उसके पाँव लग गया, भगवान आपको जो मैंने वर दिया था वो वचन आज पूरा हुआ। फिर कृष्ण भगवान तो मणि के लिए आया था, तो वो मणि इधर जाम्बुवंत के पास था। तो जाम्बुवंत तो बोल रहा है भगवान को भैया ये मणि मेरा है, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है, आप मेरे को दो। तो जाम्बुवंत कहने ऐसे वैसे नहीं दूंगा, आपको मणि चाहिए तो मेरी भी एक शर्त है, मेरी बेटी जाम्बुवंती के साथ शादी ब्याह करो आप, तो मैं ये कन्यादान में दूंगा। फिर कृष्ण भगवान ने यहाँ शादी किया। शादी करके उसको द्वारका जाने का था, तो भगवान यही रास्ते से द्वारका जा रहा था इसको। हाँ, तो रास्ते में उसको नरकासुर नामक राक्षस मिलता है। कृष्ण भगवान को बोलता है ये इलाका है, ये जगह मेरा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। फिर कृष्ण भगवान ने उसी राक्षस को मार गिराया। वो उसी राक्षस ने 16,100 कन्याओं को कैद किया था। सबको भगवान छुड़वाता है, सबको अपनाता है, क्योंकि सतयुग में इतना टाइम लड़की बाहर रहेगी तो उसका माँ बाप और समाज उसका स्वीकार नहीं करेगा। फिर सब गोपियाँ मिलकर भगवान को बोलती है आप ही हमारा उद्धार करो, नहीं तो हमको मरना पड़ेगा। फिर सब 16,100 कन्याओं को भगवान कृष्ण ने अपनाया। और अंदर जितना शिवलिंग है सर वो सब स्वयंभू है। जहाँ पानी का बूंद गिरता है वहाँ अपने आप शिवलिंग बनता है। पानी का बूंद वहाँ गिर रहा था। और अंदर का मिट्टी है, आप कहीं से भी ये पूरा होता अंदर उठाओगे तो इसमें थोड़ा बहुत गोल्ड है। सोना। अच्छा, चमक रहा है। क्योंकि वो सामंतक मणि था, उसी पूजा करने से डेली का 8 बार सोना देती थी, तो उसी लाइट से पूरा गुफा का मिट्टी सोना हो गया। चमक रहा है सच में। इसमें थोड़ा बहुत गोल्ड है। तो ये द्वारका जा रही है। हाँ, वो जूना यहाँ से कभी गए थे क्या? कभी यहाँ से कोई गया था क्या? नहीं, भगवान के सिवा कोई नहीं गया। नहीं गया ना? वो यहाँ से 250 किलोमीटर लगता है अपने को यहाँ इतने में उतरने। सास वो हनुमान जी ना। यहाँ गाय दो माता का हाथ चले देखो। लाइट करोगे तो देखो मेरा मोबाइल ऊपर बजता है। गौ माता का हाथ चलो दूध। ये गुफा कहाँ निकलते आगे जाके? ये बेट द्वारका जाता है। ये बेट द्वारका जा रही है। हाँ, जो सामने वाला है वो